के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक आज से कुछ राज्यों में लॉकडाउन से छूट मिलने के आसार हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य ढील देने के मूड में नहीं हैं। कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। वो दिन आ गया जिसका जिक्र पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2 के ऐलान के साथ किया था। 14 अप्रैल को जब पीएम मोदी ने ये ऐलान किया था तब जान के साथ जहान की उम्मीद जगी थी। 19 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि कोरोना से अछूते या कम प्रभावित इलाकों में ही थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पस है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स बनी रहे। इसके मुताबिक आज से गैर कंटेनमेंट जोन यानी जिन जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है या जहां 10 से कम मरीज हैं, वहां कुछ बेहद जरूरी उद्योग धंधों को छूट दी जा सकती है। केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्यों ने अपने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। 10 या इससे अधिक कोरोना मरीजों वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब आपको एक एक कर राज्य सरकारों का रुख बताते हैं कि वो आज से कितनी रियायत दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गैर हॉटस्पॉट जोन में खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। राशन, दूध, पनीर और परचून की दुकानें खुल जाएंगी। ई कॉमर्स और कुरियर कंपनी काम करने लगेगी। ऑनलाइन मिठाई और रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई राज्य सरकारों ने कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए फिलहाल कोई रियायत न देने या बेहद मामूली रियायत देने का फैसला किया है। यूपी के 10 या इससे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले 19 जिलों में कोई रियायत नहीं मिलेगी। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा कुछ और राज्यों ने कोई रियायत न देने का फैसला किया है। दिल्ली ने 27 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। पंजाब में केवल गेहूं खरीद की छूट मिलेगी। तेलंगाना ने संपूर्ण लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक में कल फैसला किया जाएगा कि लॉकडाउन के दौरान ढील देनी है या नहीं। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जो मजदूर जहां हैं उन्हें वहीं रखें और उनके खाने पीने का इंतजाम करें। वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर साफ कहा कि उन्हें ऑरेंज या ग्रीन जोन में केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत मिलेगी। दूसरी तरफ डीजीसीए ने विमान कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 4 मई से घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग अगले आदेश मिलने तक न लें। आज तक ब्यूरो। अमरावती के विधायक और उनकी सांसद पत्नी नवनीत कौर सिविल सर्जन पर भड़क गए। दरअसल दोनों का कोरोना के लिए सैंपल लिया गया था, लेकिन नागपुर लैब ने सैंपल को खारिज कर दिया। सैंपल सही ढंग से नहीं लिया गया था और इसके बाद नवनीत राणा भड़क गई। आखिर में सिविल सर्जन को खुद उनका सैंपल लेने आना पड़ा। ये जिले में जितने भी पेशेंट अभी तक हमारे जिले में मिले हैं वो सब मरने के बाद मिले हैं। एक भी जीवंत, एक भी जिंदा पेशेंट हमारे यहाँ पे कोरोना का डिटेक्ट नहीं किया डिटेन और उसे कभी आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा। मरने के बाद 4 दिन के बाद पता लगता है कि ये कोरोना पेशेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है और हमारे सीएस हैं, वो फेलियर है क्योंकि हर पेशेंट की मरने की इंतजार वो कर रहे हैं। अगर एक विधायक और एक एमपी के साथ में ऐसा व्यवहार होता है और ऐसी सैंपलिंग होती है तो हमारी जो अमरावती जिले में रहने वाले हर गरीब लोग जो सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो ये कैसे विश्वास माना जाए कि उनका सैंपलिंग करेक्ट हो रहा है। देश भर में लॉकडाउन है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के पालघर में लाठी डंडों से लैस सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 2 साधुओं और उसके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला जाता है। 16 अप्रैल को हुई इस मॉब लिंचिंग पर पूरा देश हैरान है। 21वीं सदी में बर्बरता की ऐसी तस्वीरें देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। उन्मादी भीड़ के हाथ में लाठी डंडे हैं और सैकड़ों की ये भीड़
बस निहत्थे बुजुर्ग साधुओं को मारने पर उतारू है। अब जरा तस्वीर के एक और हिस्से को देखिए। बुरी तरह से घायल एक साधु जान बचाने के लिए पुलिस के पीछे भागता है। लाठी डंडों से लैस भीड़ भी गेरुआ पहने उस बुजुर्ग शख्स के पीछे दौड़ती है। थोड़ी देर में पुलिस वाला बाहर आता है। उसके पीछे गेरुआ पहने वो बुजुर्ग शख्स भी है जिसके सिर और माथे से खून बह रहा है। भीड़ उसे खींचने की कोशिश करती है। एक तरफ मरने मारने पर उतारू उन्मादी भीड़ है तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर पुलिस वाले। लिहाजा भीड़ तंत्र यहां पुलिस तंत्र पर भारी पड़ता है और बुजुर्ग साधु एक बार फिर भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। यह तस्वीर महाराष्ट्र की पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। तस्वीर को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर साफ हो जाता है कि पुलिस वाला घायल साधु को भीड़ की तरफ धकेलकर खुद बचने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस के सामने ही भीड़ लाठी डंडों से पीट पीट कर साधु की हत्या कर देती है। इस वारदात में 2 साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ हत्या कर देती है। लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन नहीं, वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इधर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। जब हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है, वैसे में पालघर के गढ़चेन चले गांव में लाठी डंडों से लैस भीड़ सड़क पर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ ने जिस निर्मम तरीके से निहत्थे गिरवाधारी बुजुर्गों और उनके साथ जा रहे ड्राइवर की हत्या की, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। पालघर में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ। उसे भीड़ ने पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ की। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में पुलिस ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और अब बात कोरोना से त्रस्त महाराष्ट्र की, जहां पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 552 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 4000 को पार कर चुकी है। वहीं मुंबई में आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां शनिवार को एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कुल 552 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल पॉजिटिव केस 4200 तक पहुंच गए हैं। वहीं 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हो गई। अब तक महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 223 तक जा पहुंचा है। मुंबई की बात करें तो यहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2724 पर जा पहुंचा है, जिनमें से 132 की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोग जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 507 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ये इजाफा भारी संख्या में हो रही टेस्टिंग की वजह से हुआ है। इन सब के बीच मुंबई में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह पीपीई किट की कमी थी, और फिर जब किट मिली तो उसे पहनने की ट्रेनिंग देने का भी वक्त नहीं था। हॉस्पिटल में कौन सा केयर लेना चाहिए, ये उनके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत कहा 19-20 भी हो गया तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा पैदा हो सकता है। और ये वजह हो सकता है ये इतने सारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ, डॉक्टर स्प्रेड हुआ है और ये थोड़ा बहुत हॉस्पिटल सील हुआ है। हॉस्पिटल के संक्रमित स्टाफ की संख्या पर गौर करें तो मुंबई में
वोकहार्ट अस्पताल के 52, जसलोक के 21, भाटिया के 35, ब्रिज कैंडी के 8, केईएम के 8, साइन के 18, सुश्रुत के 8, स्पंदन के 2 और बॉम्बे हॉस्पिटल के 6 स्टाफ शामिल हैं। इनमें से कई अस्पताल सील कर दिए गए हैं, जिससे समस्या और बढ़ गई है। इससे बात ये भी सामने आती है कि जब सबसे ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत है, लेकिन क्योंकि इतने हॉस्पिटल इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनके स्टाफ के हॉस्टल्स तक ये इन्फेक्शन पहुंच चुका है, मुंबई में अस्पतालों को अपने वापस ड्यूटी रिज्यूम करने पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक कोविड-19 पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा मेडिकल स्टाफ के, तब तक ये फैसिलिटीज शुरू नहीं हो पाएगी। क्योंकि मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण अभी बढ़ रहा है, जिससे लगातार नए मरीज आ रहे हैं, ऐसे में सरकार से अपील की गई है कि वो स्टाफ को भले ही क्वारंटीन में भेज दे, लेकिन अस्पतालों को सील न करे। मुंबई में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की तादाद 2000 के पार हो चुकी है। जहांगीरपुरी के बाद अब तुगलकाबाद एक्सटेंशन में लोग बड़ी तादाद में संक्रमित हुए हैं। यहाँ 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह तुगलकाबाद एक्सटेंशन में फैला संक्रमण है। यहाँ 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बन चुका है। यहाँ पर 39 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सविता, जो इस इलाके की जिम्मेदारी है, डॉक्टर सविता से हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 39 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में आ गए? इनको हमने होम क्वारंटाइन किया था, उसके बावजूद इन्होंने आपस में फैमिलीज में मिलना जुलना बंद नहीं किया और उसका रिजल्ट है ये सब। इस इलाके में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से एक परचून की दुकान का मालिक था। इसके बाद यहाँ की 26 और 27 नंबर गली के 94 लोगों की मेडिकल जांच हुई, जिनमें से 36 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 2 बस है, कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं कि बकायदा जो ड्राइवर है वो भी पीपीई किट पहनकर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस की 2 बसें हैं, जिनमें जो लोग हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन के, उनको बिठाकर इस बस में वो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 39 लोग हैं, उन सभी को इस बस में बिठाकर अब क्वारंटाइन सेंटर की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे पहले जहांगीरपुरी में एक ही कुनबे के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली के ताजा हालात की बात करें तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2003 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 110 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पूरे 11 जिलों को हॉटस्पॉट माना है। 11 जिले में 78 जगहों को हॉटस्पॉट मानकर सील कर दिया गया। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से ही दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील न देने का फैसला किया है। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 27 अप्रैल को केजरीवाल जानकारों के साथ बैठक के बाद रियायत पर फैसला करेंगे। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को लेकर क्राइम ब्रांच ने अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया है। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ से पहले मौलाना साद को अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा है। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से देश भर में कोरोना फैलाने वाला मौलाना साद अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है, लेकिन वो दिल्ली में ही है, इसकी पुष्टि उसके कई करीबी कर चुके हैं। क्वारंटीन खत्म हो जाने के बाद भी वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ है। इस बीच क्राइम ब्रांच के आला सूत्रों के हवाले से आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। क्या दिल्ली पुलिस की जांच से बचने के लिए मौलाना साद ने अभी तक नहीं करवाया है अपना कोरोना का टेस्ट? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल से अपना कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को मैसेज भिजवाया है कि वो दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल से बहुत मुमकिन हो तो एम्स अस्पताल से कोरोना का टेस्ट करवाए।
टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को दी जाए, उसके बाद ही क्राइम ब्रांच मौलाना साद से आगे की पूछताछ करेगी। मौलाना साद अब तक अपने वकीलों के जरिए ही क्राइम ब्रांच से संपर्क कर रहा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसके वकीलों के मार्फत उसे ये संदेश भिजवाया है कि पूछताछ से पहले वो अपना कोरोना टेस्ट करवाए। वहीं सवाल ये भी है कि पुलिस की जांच से आखिर मौलाना साद क्यों भाग रहा है। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ही ईडी को चिट्ठी लिखी थी कि मरकज से जुड़े फंडिंग की जांच हो। इसके बाद ईडी ने साद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ऐसे में चारों ओर से शिकंजा कसता देख मौलाना साद तरह तरह के बहाने बना रहा है। हालांकि उसकी अकड़ ढीली पड़ गई है और इसकी गवाही 19 अप्रैल को जारी उसका ऑडियो संदेश दे रहा है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। जमातियों के सहयोग करने का उपदेश देने वाला मौलाना साद खुद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मरकज ने अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल अब तक क्राइम ब्रांच के साथ साझा नहीं की है, जबकि उसे 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वापस लाने से इनकार कर चुकी है, लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक अनिल सिंह की नीतीश सरकार के फरमान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपनी लग्जरी कार में कोटा गए हैं, जहां से वो अपने बच्चों और पत्नी को वापस लेकर आएंगे। इससे पहले बिहार के 149 छात्र अब तक कोटा से वापस लौट चुके हैं। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। यूपी सरकार भी अपने छात्रों को कोटा से वापस ला चुकी है। ऐसे में जब बीजेपी विधायक से लॉकडाउन तोड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नियम नहीं तोड़ा है, सिर्फ अपने पिता धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। ये आरोप लग रहा है कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। मैंने कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया। मैंने लॉकडाउन के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं यहाँ से जो एक विधिवत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत मैंने ई पास के लिए आवेदन किया था जिला में, जिलाधिकारी के पास, जिसके लिए वो अधिकृत हैं। आपके पास सामने फॉर्मेट है बिहार सरकार के द्वारा, ऐसे भारत सरकार का फॉर्मेट पर बिहार सरकार सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उसमें व्यक्तिगत कारण आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है जिले के भीतर अंतर जिला अंतर राज्यीय जिलाधिकारी निर्गत करें। मैंने इस प्रक्रिया के तहत आवेदन किया कि मेरी बिटिया कोटा में है और मुझे उसे लाने जाना है, इसलिए मुझे पास निर्गत किया जाए। मैंने आवेदन किया, उसके आलोक में मुझे पास निर्गत किया गया। मैं उस पास के आलोक में, जो पास देखिए मेरे पास सामने उपस्थित है, मैंने इसके आलोक में यहाँ से गया और बिटिया को लेकर के वापस लौट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।